हमारा मानना है कि हमारी इस जीत में जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो यहाँ के स्टूडेंट्स का है और जिस जुनून से जिस जोश के साथ प्रचार प्रसार में लगे थे, बिल्कुल उम्मीद है कि उसी जोश के साथ आगे जो है वो काम चलता चलेगा। इलेक्शन की शुरुआत एबीवीपी ने की तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लाजमी था कि हम लोग का जो रिजल्ट हो वो भी हमारे फेवर में हो, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से बनते हैं तो वो बिहार में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो समस्या है उसका भी निवारण कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलेगा अगर तो हमारा जो काम होगा वो ग्रास रूट लेवल पर होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा परसेंटेज में हम अपने बात पर खड़े उतरें कि इस बार केवल वादे नहीं किए जाएंगे बल्कि परिवर्तन है वो ग्राउंड लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ की वेमेन की पॉलिटिक्स में होती है, वी आर ऑन अ वेरी राइट पाथ। नारियाँ सशक्त हैं सर, वो ऑलरेडी सशक्त हैं, उन्हें बस ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ की। जो अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है एंड एबीवीपी हैज़ गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू मी। पॉलिटिक्स में एज सच कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना है, ना उसकी गुंजाइश है, ना चाहत है, बस इतना चाहेंगे कि सरकार से जितना भी हो सकता है हमारा समर्थन करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे सनातन धर्म में माना गया है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। चैत्र नववर्ष का प्रारंभ हुआ है और बिहार में एक नई क्रांति का भी आगाज हुआ है। 108 वर्षों के बाद पटना विश्वविद्यालय को पहली महिला छात्र अध्यक्षा मिली हैं और हमारे साथ हैं मैथिली मृणालिनी। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। कई सारे सवाल विश्वविद्यालय को बदलने को लेकर, छात्र राजनीति पर भी और चुनावी जो गहमा गहमी थी उसमें मृणालिनी ने कई सारे वादे भी किए हैं। सबकी करेंगे पड़ताल। आप बने रहें साक्षात्कार में अंत तक। सबसे पहले स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। 108 वर्षों के इतिहास को मृणालिनी बदल देती हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जो फेथ स्टूडेंट्स ने दिखाया है, बस उसको, उस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की उम्मीद है। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, जिस तरह से आप प्रचार कर रही थी लग रहा था कि कुछ बड़ा बदलाव होगा। आपको लगता है कि आपकी बातों को छात्रों ने सुना? बिल्कुल सुना, समझा, उनसे कनेक्शन हो पाया, उनका फेथ डेवलप हो पाया, तभी आज हम यहाँ पर हैं। और जिस जुनून से जिस जोश के साथ प्रचार प्रसार में लगे थे, बिल्कुल उम्मीद है कि उसी जोश के साथ आगे जो है वो काम चलता चलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़ा नाम, एक बड़ा संगठन, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में वो कमाल नहीं हो पा रहा था। वो एक बड़ी तरुणाई थी, वो सामने नहीं आ रही थी। फिर कैसे आपने ये कमाल कर दिया? हम कहना चाहेंगे कि ये कमाल हमने नहीं किया, ये पूरी परिषद का, ये पूरी विचार सृष्टि का कमाल है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार स्टूडेंट से जुड़ा रहा। ये जो इस बार के इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी एबीवीपी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हमारे ही कार्यकर्ता भाई जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठे, उस अनशन पर बैठे, और तब जा कर के ये इलेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं। तो जब इलेक्शन की शुरुआत एबीवीपी ने की तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लाजमी था कि हम लोग का जो रिजल्ट हो वो भी हमारे फेवर में हो। चुनाव जीत गई, इतिहास रच दिया। अब कितने आप जिस चेयर पे हैं, कांटों से भरा ताज है। सब लोग आते हैं, बदल जाते हैं, पर बदलाव नहीं होता। आप क्या कर देंगे? ये आपने बहुत सही किया कि लोग आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता है। और इस बार हम यहाँ पर इसी बदलाव के लिए हैं, क्योंकि यह भरोसा हम पर है, अपने आप पर है हमको, कि हम नहीं बदलेंगे। हम जिस उद्देश्य के साथ, जिस ध्येय के साथ इस विश्वविद्यालय में आए हैं, इस छात्र संघ चुनाव में उतरे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा परसेंटेज में हम अपने बात पर खड़े उतरें। क्योंकि अगर हम अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वह ग्लानि का विषय स्वयं हमारे लिए होगा। पटना विश्वविद्यालय की चर्चा होती है तो लंबी फेहरिस्त है। आईएएस, आईपीएस, साहित्यकार और पूरे देश को बदलने वाले लोग पैदा होते थे। आजकल अखबारों में, मीडिया में खबरें आती हैं, आप भी परिचित हैं, कैसी खबरें आती हैं? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है और बस इसी को बदलना है। ये जो लेगेसी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है, जो गरिमा थी हमारे विश्वविद्यालय की, वो जो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, बस इसी के पुनरुत्थान पर हमें चर्चा करनी है। सिर्फ चर्चा नहीं करनी है, काम करना है, ताकि इस विश्वविद्यालय की जो रेपुटेशन है वो वापस से उस लेवल पर आए जिस लेवल पर वो पहले थी। आपको लगता है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर पीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी तो आई थिंक कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं बिहार के, जो कि अपने बच्चों को पीयू में भेजते हैं, तो वो शायद और ज़्यादा गौरवान्वित होंगे कि अब उनके बच्चे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और तब शायद हम लोग देखेंगे कि जो पलायन है वो थोड़ा कम हो रहा है, बच्चे जो हैं वो बिहार में रह करके पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से बनते
पढ़ते हैं तो वो बिहार में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो समस्या है उसका भी निवारण कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलेगा अगर पटना यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी। आपने कुछ सोचा होगा, अब अध्यक्ष का चुनाव आप जीत गई हैं, आप पर बड़ा दारोमदार है, नेशनल मीडिया में छाई हुई हैं, आपको लगता है कि क्या कुछ सबसे पहले होना चाहिए? ग्रास रूट लेवल पर काम। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जितनी हवाई बातें करें वो उसकी शुरुआत जो महल जो खूबसूरत दिखता है उसकी जो बुनियाद होती है वो नींव होती है। तो हमारा जो काम होगा वो ग्रास रूट लेवल पर होगा। जिन 5P प्रिंसिपल की हम लोग हमेशा बात करते हैं, प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम, परिसर और परिणाम, इन 5 मुद्दों पर काम किया जाएगा। ये एक ब्रॉड की फ्रेम है जिसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम समाहित है और हम चाहते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा काम हो वो सबसे पहले दिखे, क्योंकि जब हम वो काम कर पाएंगे, स्टूडेंट्स का एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप कर पाएंगे, तभी जाकर के हम ये सोच सकते हैं कि हम कुछ बड़ा और बहुत बड़ा करेंगे। मृणाली को नहीं लगता है कि पटना विश्वविद्यालय जो है वहां पर चुनाव होता है, जो अध्यक्ष बनते हैं वादे करते हैं पर वादा रह जाता है? ऐसा होता आया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि हमने इसी विश्वास को दिलाया है, इसी विश्वास को जताया है अपने वोटर्स में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने भाइयों बहनों में कि इस बार केवल वादे नहीं किए जाएंगे बल्कि आपको कथित तौर पे जो ग्राउंड में है वो रियलिटी देखने को मिलेगी, जो परिवर्तन है वो ग्राउंड लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, जो कनेक्टिविटी होगी वो हम सेंट्रल पैनल्स की स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होगी। आपके साथ और भी लड़कियां जीती हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नारी सशक्तिकरण मेरे सामने है, लग रहा है कि सशक्त होंगे? नारियां सशक्त हैं सर, वो ऑलरेडी सशक्त हैं, उन्हें बस ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ की, जो अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है एंड ABVP हैज़ गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू मी। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अगर ABVP ये अपॉर्चुनिटी देता है तो ये शो करता है कि इस परिषद में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। पिछले बार भी जो टिकट है वो भी एक फीमेल कैंडिडेट को ही दिया गया था एंड आई एम रियली होपफुल कि जिस दिशा में ये पूरी यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, ये जो पूरे बिहार की पॉलिटिक्स बढ़ रही है और जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ की वेमेन की पॉलिटिक्स में होती है, वी आर ऑन अ वेरी राइट पाथ। लगातार बड़े बड़े चेहरे आपके प्रचार में थे। मनीष कश्यप आपके लिए खुलेआम उतर गए समर्थन में, कितना फायदा? देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जितने दिग्गज लोग आएंगे जो हमारी विचार सृष्टि को बिलोंग करते हैं, वैसे लोग जितना हमारे समर्थन में आएंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचेगी, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है और जो एक राष्ट्रवाद की भावना है, जो छात्र हितों की भावना है, वो और ज़्यादा जागृत होगी। क्योंकि अभी हम एक स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में हैं, तो यहाँ पर बात को पॉलिटिसाइज करने से ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम स्टूडेंट्स तक कितनी ज़्यादा मात्रा में पहुँच सकते हैं, वो हम तक कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए हर वो व्यक्ति, हर वो साधन जो कि एप्लीकेबल होगा, दैट इज़ हाईली रिस्पेक्टेड एंड हाईली वैल्यूएबल। आखिरी और सबसे अहम सवाल, केंद्र और राज्य में जो सरकार है उसका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आपको लगता है कि आपकी पहल में दोनों सरकारों का बड़ा योगदान होगा? हमारा मानना है कि हमारी इस जीत में जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो यहाँ के स्टूडेंट्स का है, विद्यार्थियों का है और विद्यार्थी परिषद का है, और हम चाहेंगे कि हर लेवल पे उस आशीर्वाद को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। रही बात सरकार की, देन वी आर हियर जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर, नॉट फॉर एनी पॉलिटिक्स, एंड ऑन दैट ग्राउंड आई वुड से दैट पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल यूनिवर्सिटी, इसके पुनरुत्थान, स्टूडेंट वेलफेयर और उनकी भलाई के लिए ही है। पॉलिटिक्स में एज सच कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना है, ना उसकी गुंजाइश है, ना चाहत है। बस इतना चाहेंगे कि सरकार से जितना भी हो सकता है हमारा समर्थन करें, ताकि हम अपने विद्यार्थियों के लिए काम कर पाएँ और एक सुचारू रूप से काम कर पाएँ, और इन अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी जो अनएम्प्लॉयबिलिटी की जो समस्या है वो हम चाहते हैं कि सॉल्व हो। और इसमें सरकार से बस इतनी दरख्वास्त है कि स्किल इन्हांसमेंट और क्वालिटी एजुकेशन का जो हमारा मुद्दा है उस पर आपसे समर्थन चाहिए होगा, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा समर्थन ज़रूर दीजिएगा, अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। सशक्त हैं, संबल हैं, स्पष्टवादी हैं, छात्रों के बल पर जीती हैं, तो छात्रों के बीच ही रहना चाहती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।